बार चप्पल जमा रहे, इसका क्या मतलब है? और तुम जो बार बार हमारी हेड को उतारता रखता है, व्हाट इज दिस? मैंने आपकी सड़ी हुई हेड को हाथ भी नहीं लगाया। तो हमने भी तुम्हारे सर को टच तक नहीं किया। तो क्या कोई भूत आ गया? भूत भूत माय फुट। रेखा जी, आपका जोक भी कितना स्वीट होता है। प्रोफेसर भी अजीब अहम आदमी है। पर रेखा, सचमुच कभी कभी मुझे लगता है कि भूत प्रेतों के बारे में कुछ जानता है। छोड़ो भी, एक भी भूत नहीं दिखा। मैं तो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और अगर दिख जाता ना तो चीख मार के यही बेहोश हो जाती। अच्छा मिस्टर वीरेंद्र, जी हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अगर किसी भूत से मुलाकात हुई तो आपको जरूर बताएंगे। Oh sure, don't forget my number. My number is 223334. Okay, see you. गुड नाइट डॉक्टर, बाय। कहो, तुम्हारा प्लान सफल रहा या असफल? काफी हद तक सफल। ये प्रोफेसर भी अजीब अहमद लगता है। क्या बात है वीर? तुम इतने अनबने से क्यों हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रेखा, तबीयत तो ठीक है, पर इस कमरे में कुछ अजीब सी ठंड महसूस हो रही है। मैं एक बैग लेता हूँ। अरे बाप रे! वीरेन, क्या हुआ? तो क्या? डियर, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम तो अब भी वैसे के वैसे ही स्मार्ट हो। तो क्या तुम सचमुच? हाँ, इसका मतलब मैंने तुम्हारी आवाज ठीक ही सुनी थी। हाँ। ये तुम ही हो? और नहीं तो क्या, मेरा भूत है। वीरेन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम अपने आप से क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? तुम भूत ही तो हो। हाँ, शायद लोग ऐसा ही कहेंगे। भूत? कौन भूत है? मैं? रेखा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? दे रहा है। क्या? तुम और तुम्हारी बहकी हुई हालत। वो तुम्हें नीरजा नहीं दिखाई दे रही? सॉरी, अभी तुम्हारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं करा है ना मैंने। रेखा, ये नीरजा है, मेरी पहली बीवी। आई मीन पहली बीवी का भूत। और नीरू, ये रेखा है, मेरी दूसरी बीवी का भूत, दूसरी बीवी। डियर, आज तुमने जरूरत से ज्यादा पी ली है। तुम आराम से बैठ जाओ। अरे पर तुम उसे देखती क्यों नहीं? वो ठीक तुम्हारे सामने खड़ी है। लगता है आज तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। कल से 2 पैक से ज्यादा पीना बिल्कुल बंद। अरे अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? क्या करूं मैं? तुम आराम करो और कुछ नहीं। वीरू डियर, मैं तो सोचती थी कि तुम मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ोगे, पर तुम तो अपने बाल नोच रहे हो। पहले खुद ही ने बुलाया और अब बैठने तक को भी नहीं पूछा। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अरे वाह, कैसे नहीं बुलाया? मैं जुकाम में छींके मार रही थी कि वो लड़की मेरे पास आई और कहा कि तुमने मुझे बुलाया है। ये बकवास है। डोंट बी चाइल्डिश वीरेन। आराम करने को कहना क्या बकवास है? अरे मैं खड़े खड़े आराम कैसे कर सकता हूँ? क्यों? अफ्रीका के जंगली तो घंटों एक टांग पर खड़े रहकर आराम करते हैं। मैं अफ्रीका का जंगली नहीं हूँ। तुम क्या नहीं हो? अफ्रीका का जंगली। मतलब कुछ नहीं। अच्छा, बहुत हो चुका। चलो बेडरूम में चलकर लेटे हैं। इसे निपट कर जल्दी आ जाना, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे रेखा, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। तो फिर किससे कह रहे हो? नीरजा से। भाड़ में गई तुम्हारी नीरजा। रेखा, कैसी सौतिया डांसी जली बुनी जा रही है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर नहीं है? अरे पागल हो जाऊंगा मैं। देखो जी, मुझे लगता है तुम ये सब अपने लिए जानबूझकर कर रहे हो। अरे रेखा, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? नीरजा का भूत यहाँ इसी कमरे में मौजूद है। बिल्कुल ठीक, मैं उसे साफ साफ देख रही हूँ। हाँ। वो वहाँ दरवाजे के पास खड़ा कमर पर लिए खड़ी है, जीनत अमान के पोज में। जीनत अमान? ओह, थैंक यू वेरी मच। तुम अपनी ज़बान बंद रखो। क्या कहा? अरे रेखा, मेरी बात तो सुनो तुम। बस बस, बहुत हो चुका। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। मैं सोने जा रही हूँ और तुम बत्तियां बंद कर देना। अरे रेखा,
गई हो। Shut up! रेखा मैं तुमसे बाबा, आज तो मजा आ गया। बेचारी रेखा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं सपना देख रहा हूं या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। अरे क्या करूं मैं? आराम। सुनो, कहो। तुम कहां से आई हो? पता नहीं, ठीक से समझा नहीं सकती। तो अब क्या यहीं रहोगी? हाँ? हाँ? हाँ, वैसे इसमें हर्ज भी क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने में जरूर परेशानी है। ये नहीं हो सकता। अरे वाह, तो फिर बुलाया क्या था मुझे? अरे मैं अच्छी भली टिम्बकटू के महाराजा के साथ लूडो खेल रही थी कि वो लड़की मेरे सिर पर सवार हो गई। बस, फिर देखा तो मैं यहाँ थी। सुनो, तो तुम फिलहाल ये पता करने की कोशिश करो कि यहाँ कब तक रहोगी, जिससे कुछ इंतजाम किया जा सके। बेडरूम तो एक ही है। भूतों के लिए अलग से कोई इंफॉर्मेशन सेंटर है क्या? मैं किसे पूछूं? ओफो, अपनी उस दुनिया के किसी जानकार से। तो कौन था? टिम्बकटू का महाराजा या फिर वो लड़की? ओ वीरू, क्या है? मैं रोना चाहती हूँ। अरे तो रोती क्यों नहीं? कैसे रोऊं? भूतों के आंसू नहीं निकलते। हाँ? सुनो, कहो। ये भूत होके कैसा कैसा लगता है? कैसा कैसा मतलब? तुम्हें सर्दी गर्मी लगती है? नहीं। और भूख? बिल्कुल नहीं। खाने पकाने की बिल्कुल छुट्टी। गलत। मैंने अभी अभी तुम्हें वहां से पूरे 2 अंगूर खाते हुए देखा है। ओ वीरू, क्या है? मैं कोई पराई भूत थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, अब इस घर से 2 अंगूर खाने का भी कोई हक नहीं है अरे क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। अरे मैंने तो देखा ही नहीं। तुमने इतना अच्छा मेकअप कर रखा है, गहने भी पहन रखे हैं। अरे तुम तो बिल्कुल पहले जैसी लगती हो। तो क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब फिल्मों में तो हम ऐसे भूत नहीं देखते ना। मैं कोई फिल्मी भूत थोड़ी हूँ। हाँ। मैं तो सचमुच की भूत हूँ। बाप रे। क्या? कुछ नहीं। एक बात तो बताओ, तुम्हारी इस दुनिया में सफेद कपड़े बहुत जरूरी हैं क्या? कपड़े? अब हाँ, मेरा मतलब ये मैक्सी बहुत बढ़िया है। मैक्सी? हाँ, कहाँ है मैक्सी? ये रही। मैक्सी नहीं है, ये तो मैं हूँ। अरे तुम तो हो, पर मैक्सी के अंदर। अंदर कुछ नहीं है। पर चलो, अंदर कुछ नहीं है, पर ऊपर से ये मैक्सी। ये मैक्सी नहीं है। ये मैक्सी नहीं है। ये मैं हूँ। ये तुम हो। पर रेखा, ये वीरू तुम्हारी मैक्सी। अरे बाबा, मान लिया, ये मैक्सी नहीं है, ये तुम ही हो। सुनो, कहो। मैं तुम्हें छू सकता हूं? ठीक से मालूम नहीं। ट्राई करके देखो। नहीं नहीं, सिर्फ हाथ। ये वाला ना, ये ठीक नहीं रहेगा। वीरू, हाँ। क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अरे जब मैं 7 साल 3.5 महीने तुम्हारे साथ गुजार सकता हूं, तो अब कैसा डर? तुम्हें यहाँ देखकर सचमुच कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। बैठ जाऊं? वीरू, वीरू, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। अरे प्यार तो मैं भी तुमसे उतना ही करता था, पर अब और खड़ा नहीं रह सकता। मैं बैठ रहा हूँ। काश वो पुराने दिन फिर लौट आते। नहीं। तुम मुझसे इतने दूर दूर क्यों हो? तुम ही पास आ जाओ, देखा जाएगा। अच्छा, अपना सिर पीछे करो। क्यों? करो ना। मर गए। वीरू, हाँ, कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बालों में से हवा गुजर रही हो। आंखें बंद कर लो डार्लिंग। हाँ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। पर पहले तो मैं तुम्हें ऐसे ही सुलाया करती थी। अरे बाबा, पहले की बात और थी, अब की बात और है। तो क्या फिर रेखा तुम्हें लोरी गा के सुनाती है? हाँ, लोरी ही गाती है वो। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें लोरी गा के सुलाऊंगी। तुम्हें तो गाना आता ही नहीं, और मैं वैसे भी नहीं सोऊंगा। आज रात नींद नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? मेरा दोस्त तुम्हें लोरी गा के सुलाएगा। दोस्त? हाँ। कौन दोस्त? कुंदन। कौन कुंदन? कुंदन लाल सहगल। ओ,
मेम साहब ब्रेकफास्ट लगा दिया। ठीक है, तुम आज सब्जी में ये तुम प्लेट जो पकड़े हुए बैठी हो, ये क्या कहीं भागी जा रही है? जी मेम साहब। क्या? जी कुछ नहीं। तुम किचन में जाओ। आज तो बहुत फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। बस नाश्ता करते ही किताब लिखने का काम शुरू कर दूंगा फटाफट। ठीक है। आज मौसम कितना बढ़िया हो रहा है मेरे खड़िया। हाँ। क्या बात है, इतनी चुपचाप क्यों? तुम्हें चाय दूं? हाँ। और सुनाओ, तुम्हारा आज का प्रोग्राम क्या है? रोजी। जी साहब। भाई दूसरी लाओ, ये तो बिल्कुल ठंडी है। अरे रोजी, जी साहब। तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई? जी साहब। और तुम्हारे घर से कोई लेकर आया है नहीं? तो तुम्हारी माँ कैसी है? जी लेटर आया था, वो सब वहाँ पे ठीक है। अच्छा, अब बताओ हमें आज लंच में क्या खिला रही हो? आलू। जी मैंने अभी तक नहीं बताया। रोजी तुम जाओ। जी मेम साहब। शर्म नहीं आती? नौकरानी से ये छेड़छाड़ करते हो? अरे जब घर की बीवी मुंह फुलाकर बैठेगी तो नौकरानी का याद पूछना पड़ेगा। तो बीवी क्या यूं ही मुंह फुलाकर बैठी है? कल रात जो तुमने हरकतें की, उसके बाद भी तुम सोचते हो कि मैं तुमसे हंस कर बात करूंगी? क्या करती हो रेखा तुम भी? कल ऐसा मैंने क्या किया कि तुम्हें अब तक गुस्सा आ रहा है? हाँ, तुम्हें क्यों याद होगा? तुम नशे में जो थे। नशे में? साहब चाय। हाँ। क्या बकवास है? बकवास नहीं, बिल्कुल सच है। वैसी ऊटपटांग बातें क्या कोई होश में कर सकता है? रेखा बिलीव मी, मैं नशे में नहीं था। जी हाँ, तभी तो बेडरूम में आने का होश नहीं रहा, यहीं ड्राइंग रूम में सो गए। सुबह जब देखा तो बेसुध पड़े सो रहे थे और पूरे माथे पर बाल बिखरे हुए थे। वही नीरजा की पुरानी आदत। वो हमेशा ऐसे ही मेरे नीरजा मतलब? अब मतलब कुछ नहीं रेखा, वो मेरा दिमाग जरा बहकने लगा था। लगता है तुम्हारा नशा अब तक नहीं उतरा। तो रेखा तुम्हें कितनी बार कहना होगा, मैं नशे में नहीं था, नहीं था, नहीं था। दरअसल कल रात मैंने नीरजा को अपनी आंखों से देखा, उसकी आवाज सुनी, फिर तुम्हारे जाने के बाद देर तक हम आपस में बातें करते रहे। फिर उसी ने मेरे बाल सहलाकर मुझे गहरी नींद में सुला दिया। Stop it! अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे देखा, मेरा ये मतलब नहीं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सब सच ही हो। वो दरअसल कल रात मैं काफी देर तक नीरजा के बारे में सोच रहा था ना, इसलिए मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने उसे देखा, उससे बातें की, उसने मेरे बाल सहला। और फिर भी तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ। दरअसल हमारी शादी के 3 साल 7 महीने में तुमने 7.5 रेखा। हाँ 7.5। हाँ 7.5 महीने में तुमने एक भी दिन मुझे प्यार नहीं किया। अरे नहीं। हमेशा वो चुड़ैल तुम्हारे दिलो दिमाग पे बसी रही। तुम्हें सख्त गलत फहमी है रेखा, या फिर मेरी तबीयत ही खराब है। देखो ना, ये उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। शायद तुम्हारा पेट खराब होगा। तो कल दोपहर को तुमने क्या खाया था? हाँ कद्दू। कद्दू? तो दिन में कद्दू खाने से रात को मरी हुई बीवी के सपने आते हैं। इस बहस को छोड़ो, रात गई बात गई। हाँ। एक बात बताओ, अब तो तुम्हें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही? अरे नहीं, अब कुछ नजर नहीं आ रहा। सारे बगीचे का सत्यानाश कर दिया। मर गए। क्या हुआ? वो फिर आ गई। कौन?